बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री का अपना पहला लेक्चर जिसका नाम है, और इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, और इसको आप नेचर ऑफ केमिस्ट्री इन साइंस भी कह सकते हैं। इसी लेक्चर के अंदर हमारा इंशाल्लाह आज ये पहला चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक छोटा सा ही चैप्टर है इसको। और इसके अंदर अगर मैं आपको क्विकली इसका ओवरव्यू दूं तो इस चैप्टर के अंदर हमने केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करना है, एसेंशियल क्वेश्चंस जो के ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के साथ रिलेट कर सकते हैं, और डेली लाइफ एप्लीकेशंस हैं केमिस्ट्री की। और लास्ट टॉपिक केमिस्ट्री का रोल है साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के अंदर, और ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री से। मेरा बच्चों से क्वेश्चन है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री? जी बताइए, व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, इन विच वी स्टडी द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। यानी कि केमिस्ट्री का स्कोप ऑफ स्टडी क्या होगा, यानी हम वो कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो हम केमिस्ट्री में ले जा के पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक छोटा भैया हुआ, वो कहता है कि, या आप ही अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, या कोई भी बड़ा आपसे क्वेश्चन कर लेता है और वो आपसे कहता है कि केमिस्ट्री होती क्या है, फिज़िक्स होती क्या है। तो आपको जब तक ये बेसिक क्वेश्चन ही नहीं पता होगा ना, इस बेसिक क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता होगा, तो आपके लिए केमिस्ट्री को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं आज आपकी ये वाला डाउट भी क्लियर कर देता हूँ कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री होती है जब भी आप मैटर की केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं, जब भी आप मैटर की केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं तो वो आप केमिस्ट्री में ले जाके पढ़ते हैं। इसी तरह आप फिज़िक्स में क्या पढ़ते हैं, फिज़िक्स में आप इसी मैटर में एनर्जी कितनी है ये पढ़ते हैं। अगर आप मेरे साथ फिज़िक्स की भी सीरीज़ चल रही है वो भी देख सकते हैं, उसके भी फर्स्ट लेक्चर में यही सारा डिटेल में अबाउट फिज़िक्स बताया गया। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, जब भी आपने केमिकल कंपोजिशन पढ़नी है किसी मैटर की, फॉर एग्जांपल ये एक पेन है, ये एक मैटर है, मैं भी एक मैटर हूँ, मेरी जब केमिकल कंपोजिशन जब आप पढ़ेंगे तो वो आप केमिस्ट्री में ही ले जाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस भी आ जाती हैं साइंस की। फॉर एग्जांपल मैं बड़ी अच्छा हुआ मेरे जहन में आ गया, मैं आपको क्विकली ये भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल साइंस है, तो साइंस की फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है, बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स की स्टडी। प्लांट्स और एनिमल्स को जब भी हम स्टडी करेंगे तो वो बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री का, जिस तरह मैंने अभी आपको बता दिया कि मैटर की केमिकल कंपोजिशन आप पढ़ेंगे। ठीक है, और फिज़िक्स के अंदर आप इसी मैटर की एनर्जी स्टडी कर रहे होते हैं, मैटर में एनर्जी कितनी है। अब मेरा इंटरडिसिप्लिनरी के लिहाज से एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल हम इंसान हैं, हमारी स्टडी जब की जाएगी तो बायोलॉजी में की जाएगी, लेकिन मेरे अंदर एनर्जी कितनी है वो मैं किस में ले जाके स्टडी करूँगा? क्या मैं फ़िज़िक्स में ले जाके स्टडी करूँगा या मैं बायोलॉजी में ले जाके स्टडी करूँगा? जी बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। जब एक इंसान के अंदर एनर्जी कितनी है, जब इसको स्टडी करना होगा तो इसके लिए एक नई ब्रांच बनेगी जिसको आप कहेंगे बायो फिज़िक्स। इस तरह इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस जो सी है ना वो इवॉल्व हुई साइंस के अंदर। इसी तरह एक इंसान की या मेरी केमिकल कंपोजिशन जब पढ़ेंगे ना, यानी मुझे स्टडी करेंगे मेरे अंदर बोन्स, जो मेरा मीट है, गोश्त है, ऑर्गन्स है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या, जब उसको स्टडी करेंगे तो वो ना ही केमिस्ट्री में होगा ना ही सिर्फ बायो में होगा, बल्कि वो बायो केमिस्ट्री में होगा। ठीक है, तो अब आपको समझ आई कि आपने बायो और केमिस्ट्री, यानी ये नाम जो है, आपने बायो केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो इसलिए जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको केमिस्ट्री अब शुरू करने जा रहे हैं, तो केमिस्ट्री का सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए
कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ना और सीखना क्या है, या केमिस्ट्री का स्कोप ऑफ स्टडी क्या होगा। होप कि आपको बड़े अच्छे से केमिस्ट्री की समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस के ऊपर। तो बुक से ही मैं कंसल्ट करता हूँ। केमिस्ट्री की ब्रांचेस में हमारे पास इस बुक के अंदर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक 12 है। वन बाय वन हम स्टडी करते जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कार्बन के कंपाउंड्स, उसके साथ हाइड्रोजन आ जाता है और उसके डेरिवेटिव्स। जब हम ये स्टडी करते हैं तो इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के कंपाउंड्स के अलावा हम जो भी चीज़ स्टडी करते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक नई डेफिनेशन भी है और एक ओल्ड डेफिनेशन भी है ऑर्गेनिक की। पुरानी जो ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो आना चाहिए था ऑर्गेनिक में, लेकिन इनऑर्गेनिक में हम स्टडी करते हैं हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी अगर मैं आपको दिखाऊं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन जो डाइऑक्साइड है ये हम हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसलिए और जो पुरानी डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उसको रिवाइज़ करना पड़ा और उसमें फिर हमने उसकी डेफिनेशन बनाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इधर भी इसने कह दिया कंटेनिंग कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। अब ऑक्साइड्स में ये दोनों आ जाते हैं, यानी कार्बन के ऑक्साइड्स ये इसी में ही आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक भी आपको समझ आ गया। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड द चेंज ऑफ मैटर, यानी मैटर जब चेंज होता है और उसका स्ट्रक्चर को जब आप स्टडी करते हैं तो वो आप फिजिकल केमिस्ट्री में ले जाके स्टडी करते हैं। Analytical chemistry is the branch of chemistry that deals with the methods and instruments for determining the composition and the properties of matter। जब matter की properties और composition जब आप study करेंगे तो आप analytical chemistry में study करेंगे। Again ये biochemistry भी आ गया, यानी living things की chemical composition जब आप study करेंगे तो आप biochemistry में study करेंगे। Environmental chemistry में आप क्या study करेंगे, chemicals and toxic substance that pollute the environment और उनके इफ़ेक्ट्स ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर। जब आप ये चीज़ स्टडी करेंगे तो वो हमेशा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ले जाके स्टडी करेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का ये स्कोप होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में भी हम इसी तरह लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देख रहे होंगे, यानी कोई भी आपने फॉर एग्जांपल लैब में भी आप अमोनिया प्रिपेयर कर सकते हैं और लार्ज स्केल के ऊपर भी अमोनिया या H2SO4 प्रोड्यूस करेंगे। तो जब आप लार्ज स्केल की मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉपर्टी जब आप स्टडी कर रहे होंगे तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ले जाकर स्टडी करेंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप मेडिसिन के बारे में स्टडी करेंगे। पॉलीमर केमिस्ट्री, बाय द वे यहाँ पे वर्ड ड्रग्स यूज़ हुआ है, ये ड्रग्स मेडिसिन को ही कहते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री में आप प्रॉपर्टीज़, यूजेस, इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीमराइजेशन को स्टडी करेंगे। और सिंथेटिक पॉलीमर्स फॉर एग्जांपल नायलॉन बैग्स, पॉलीथिलीन कप्स, पॉलिस्टर, टेफ्लॉन कोटेड कुकवेयर एंड एपॉक्सी ग्लूज जितने भी हैं ये पॉलीमर केमिस्ट्री में आप स्टडी करेंगे। इसको हम क्विकली देख लेते हैं। जियो केमिस्ट्री, जियो इज़ फॉर अर्थ केमिस्ट्री, मतलब जब आप अर्थ को आप स्टडी करें, यानी अर्थ की आप केमिकल कंपोजिशन आप स्टडी करें तो वो आप जियो केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। ये भी अगेन एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच बनती है, जिस तरह आपके पास यहाँ पे ये बायो केमिस्ट्री एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच बन रही थी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इसी तरह अगेन आप एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं, केमिकल चेंजेस जो हो रही हैं, जब उसको स्टडी करेंगे तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जाकर स्टडी करेंगे। और एस्ट्रो केमिस्ट्री के अंदर आप एस्ट्रोनॉमी यानी प्लैनेट्स, स्टार्स और इंटरस्टेलर स्पेस को जब आप स्टडी करेंगे तो आप एस्ट्रो केमिस्ट्री में ले जाके स्टडी करेंगे। कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं इन ब्रांचेस को समझने के लिए, तो ये वो टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल अगर आपने फिज़िकल केमिस्ट्री को समझना है कि फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर होता क्या है वो क्या होती है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिस क्वेश्चन से ही ना आपको उसका स्कोप समझ आता है, यानी ये टॉपिक है इसमें ये बता रहा है। फॉर एग्जांपल फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द केमिकल बिहेवियर,
यानी कि केमिकली एक एटम का स्ट्रक्चर कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, ये चीज़ हम स्टडी करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। इसी तरह ऑर्गेनिक के अंदर भी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ये जस्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अगेन मैंने आपको जिस तरह बताया था कि हमने स्मार्टली कवर करना है एग्ज़ाम्स और कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से, तो जो गैर ज़रूरी चीज़ें होंगी जो बोर्ड में और कॉन्सेप्ट में ज़रूरी नहीं है, बस वो हम स्किप कर देंगे और वो मैं आपको बता दूंगा कि वो आप बस देख लें यहाँ पे। इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको एज इट इज़ बस देख लें, ये रीड आउट कर लें तो काफ़ी है। इसको जस्ट रीड आउट कर लें आप, ठीक है। ये जस्ट रीड के लिए है ये आपके क्वेश्चन। मैं आपको साथ साथ निशान भी लगा के दूंगा कि इसमें कहाँ कहाँ आपने पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। इसमें जो आपके पास सबसे पहले था वो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। ये यूज़ होती है, एक्सप्लेन्स हाउ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स फॉर्म द बेसिस ऑफ एवरीडे मटेरियल्स, जैसे फूड, मेडिसन्स एंड फ्यूल्स। यानी फूड्स, मेडिसन्स और फ्यूल्स के अंदर जब आप इसको स्टडी करते हैं तो ये इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेली लाइफ एप्लीकेशन है। इसी तरह इसने भी यही बात की हुई है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आ जाता है हमारे पास। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करेंगे बेसिकली मेटल्स, मिनरल्स एंड नॉन कार्बन कंपाउंड्स यूज्ड इन डेली लाइफ एंड इंडस्ट्री। इसको अब इसने प्रिसाइजली बताया हुआ है। रिचार्जेबल बैटरीज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, वायरलेस हेडफोन्स, अगेन इनऑर्गेनिक के अंदर ही आ जाएगा। एनालिटिकल को इसने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे कि इट इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल ट्रेसेस सच एज ब्लड फ्लूइड्स, बोन्स, फाइबर्स एंड ड्रग्स। इट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन अननोन कंपाउंड। इसको आप यानी डेली लाइफ में अच्छे से पढ़ सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री को। फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास आ जाएगा। फिज़िकल केमिस्ट्री में एक्सप्लेन करेंगे हम केमिकल रिएक्शंस जो कि हो रहे हैं अकर्स यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स एंड एनर्जी। यानी इसमें हम ज़्यादातर फिज़िकल यानी फ़िज़िक्स यानी एनर्जी, अगेन फ़िज़िक्स एनर्जी से ही रिलेट करता है। तो जब आप केमिकल कंपोजिशन उसके अंदर एनर्जी कितनी है जब वो पढ़ रहे हैं तो आप फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह इसने कहा कि बैटरीज़ के अंदर कितनी एनर्जी होगी, यानी ये मतलब है इसका, द बैटरीज़ इन आर व्हीकल्स आर बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी उनके अंदर कितनी एनर्जी होगी। नेक्स्ट और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर कि आपने अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, यानी वाटर को, इन्वायरमेंट को, एयर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, किन चीज़ों से जो भी एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमन बींग्स और इन्वायरमेंट के ऊपर और जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनसे कैसे आपने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को बेसिकली इन्वायरमेंट को कैसे सेव करना है। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन बनती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। अब इसके अंदर बेसिकली हम जिस तरह हमने फ़िज़िक्स में पढ़ा था ना, इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन डिफरेंट फैसेट ऑफ लाइफ, इसी तरह यहाँ पे भी है कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के अंदर केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस, ये हमने इस टॉपिक के अंदर स्टडी करना है। और दूसरा इसने यहाँ पे ये एक लिंक्ड फिगर के अंदर, डायग्राम्स के अंदर, फिगर के अंदर इसने डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं। इसको मैं बस एक्सप्लेन करता हूँ। साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग। व्हाट इज़ साइंस? साइंस बेसिकली इज़ द बेस्ट अवेलेबल नॉलेज, यानी जो भी आपके पास किसी भी चीज़ का नॉलेज होता है उसको आप साइंस या साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं। वो विद टाइम इम्प्रूव होता जाता है। साइंटिस्ट उसमें आप समझ लें अब थीसिस लिखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज आपका इंक्रीज़ करता जाता है, अवेलेबल नॉलेज जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये साइंटिफिक नॉलेज हो गया। साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करके जब आप कोई भी डिवाइस बिल्ड करते हैं तो आप उसको कहते हैं ये इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने बिल्ड कर ली, ठीक है। साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करके आपने कोई डिवाइस बिल्ड कर ली। फॉर एग्जांपल द इंटीग्रेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंगली के मुताबिक आपने साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करके जो चीज़ बनाई उसको आप कहेंगे ये इसकी टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में क्या होगा कि आप मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस को जोड़ के
एक सिस्टम जब आप बनाएंगे तो वो जो है वो बेसिकली इंजीनियरिंग के अंदर आ जाएगा। इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू कंस्ट्रक्ट एंड इम्प्रूव सिस्टम्स, यानी आप कोई सिस्टम बना लेते हैं। मैं इसको समझाने के लिए आपको ना एक बड़ी बेसिक सी एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर बेसिकली क्या करता है, जो डीसी इनपुट को एसी में कन्वर्ट कर लेता है, और बैटरीज़ की जो बेसिकली पावर होती है वो भी डीसी में होती है। तो बेस्ट जो अवेलेबल नॉलेज था उसको यूज़ किया इन्होंने, इन्वर्टर्स बनाए। पहले साइन वेव, अब तो लेटेस्ट खैर साइन वेव आ रहे हैं, फिर पहले स्क्वायर वेव आते थे, अब साइन वेव आ चुके हैं। यानी अब जो आपके पास इन्वर्टर्स हैं वो प्योर साइन वेव इन्वर्टर्स आ गए। अब क्या किया, ये आपके पास टेक्नोलॉजी थी, आपके पास इन्वर्टर था। अब बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर लोड शेडिंग का इशू होता है, या कोई भी एक सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट है जहाँ पर आप अफोर्ड नहीं कर सकते लाइक बैंक्स, वहाँ पर भी आप बैकअप के तौर पर इस तरह के सिस्टम्स इंस्टॉल करते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है, अब ये ह्यूमन नीड के अकॉर्डिंगली आपने इंजीनियरिंग करनी है। कैसे, आपने इन्वर्टर के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की, कुछ डिवाइसेस लगाई, आपने उसको यूपीएस बनाया। यूपीएस मींस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अब यूपीएस बेसिकली होता इन्वर्टर ही है, लेकिन वो उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी ऐड की हुई है, यूपीएस अनइंटरप्टेबल, यानी जैसे ही आपकी पावर उधर से आउटेज होगी, इधर से ये आपको पावर देना शुरू कर देगा। इसको यूपीएस कहते हैं, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा कि लाइट उधर गई इधर ऑन हो गई, ठीक है, उसी सेकंड। इसको कहते हैं अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। पीछे आपने उसके साथ इंटीग्रेट कर दी बैटरीज़, और बैटरीज़ ने बैकअप देना शुरू कर दिया। तो ये आपने इंजीनियरिंग कर दी। साइंस अवेलेबल नॉलेज, टेक्नोलॉजी, आपके पास क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप कर सकते थे यूपीएस के अंदर, वो आपने की। फिर आपने उसके अंदर एक सिस्टम बना दिया, और अब बेसिकली आपने उसी यूपीएस के अंदर एक और टेक्नोलॉजी ऐड कर दी, जिसको आप कहते हैं हाइब्रिड। अभी इन्वर्टर्स आ गए यूपीएस के, यानी इन्वर्टर्स आ चुके हैं। तो वो हाइब्रिड क्या करते हैं, वो उसके अंदर एक इनपुट का आपने और ऑप्शन दे दिया, जिसको आप कहते हैं सोलर पावर्ड, यानी सोलर से जो बिजली आ रही होती है वो भी आपने उसके अंदर एक ऑप्शन दे दिया। तो ये टॉपिक कवर हो चुका है हमारे पास। एप्लीकेशन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ये जस्ट पढ़ने वाला है। इसके अंदर इसने 3-4 बेसिकली फैशर्स बताए हुए हैं। टॉपिक तो बेसिकली यही तक ही था हमारे पास, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। बस ये 3 डेफिनेशंस कर लें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने लिखा भी हुआ है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, आर का मतलब होता है रट्टा। आपने ये वाली डेफिनेशंस का, ये 3 डेफिनेशंस रटनी भी हैं। समझने के साथ साथ एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद भी करनी है। बहुत ज़्यादा जो चीज़ें ये जैसा ये भी निशान लगे हुए हैं, तो चाहे ये कर लें चाहे ये कर लें, लेकिन याद ज़रूर करनी है। पेपर में वो आपसे, एग्ज़ाम में वो आपसे पूछ सकता है। होप कि आपको आज का लेक्चर और ये चैप्टर समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि वक्त आपको टाइमली ये वीडियोस मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अल्लाह हाफिज़।